क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर देखो क्या दे रखा है। लेट आई बी एन इंटरवल, एक आई इंटरवल है। इंटरवल का मतलब आई की जो वैल्यू है इसके अंदर सारी की सारी वैल्यू है। जैसे लगा लो -5, -4, -3 और -2, -1, 0, 1 और 1, 2, 3 समथिंग ऐसा। ये हमारे पास आई एक इंटरवल है, ठीक है भाई। लेकिन इन्होंने क्या रखा है, आई बी एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 एंड 1, बड़ी ब्रैकेट में दे रखा है डिसजॉइंट। अब ध्यान देना भाई, डिसजॉइंट दे रखा है। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, जो ये आई की वैल्यू है इस आई की वैल्यू में ये तीन वैल्यू नहीं है, तो हम डिसजॉइंट इंटरवल लिखेंगे। -1 to 1 दे रखा है, तो मतलब इसके बीच की वैल्यू इस आई के अंदर हमें नहीं लेना है। मतलब जो आई का हमें फंक्शन दे रखा है वो ये वाले डिजिट लेनी है, नीचे वाले डिजिट हम नहीं ले सकते। और नीचे वाले डिजिट में -1 से 1 बोला है, तो -1, 0 और 1 नहीं ले सकते, हमें ऊपर वाली वैल्यू पुट करनी है। अब इन्होंने हमें fx का फंक्शन दे रखा है। fx फंक्शन इक्वल टू में x प्लस में 1 में x, और क्वेश्चन कह रहा है ये इंक्रीजिंग बताना है आई के ऊपर। क्या बोला है, इंक्रीजिंग फॉर आई का मतलब इन वैल्यू के ऊपर हमें इस फंक्शन को इंक्रीज बताना है। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो लिखेंगे f डैश x का डेरिवेटिव 1, जो 1 में x है उसका डेरिवेटिव तो -1 में x का स्क्वायर। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास x का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो लिखो x स्क्वायर -1। f डैश x की जो वैल्यू आई है वो आई है x स्क्वायर -1 में x स्क्वायर। अगर हमें x की जगह इनमें से कोई भी वैल्यू पुट करनी पड़ जाए, इसमें से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे x की जगह, तो लिखेंगे x -1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और जो नीचे वाला स्क्वायर वाला फंक्शन है वो भी ग्रेटर देन 0 है। अगर हम इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे x स्क्वायर -1/x स्क्वायर, ये भी ग्रेटर देन 0 आएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है भाई, ये इक्वेशन 2 है। अगर हम इसको डिवाइड कर दे तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो हम लिखेंगे f डैश x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा ऑन i के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। डिसजॉइंट का मतलब होता है ये पॉइंट नहीं पुट करने भाई, तुम्हें x की जगह ये पॉइंट पुट नहीं करने, बाकी इनमें से कुछ भी पुट करो तुम्हारी पॉजिटिव वैल्यू आती है। हम जैसे ले लेते हैं -2 ले लेते तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। मैंने -2 पुट करने की कोशिश करी है भाई, -2 का स्क्वायर -1 और -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 होता तो ये 4 -1 नीचे 4 हो जाएगा। कहने का मतलब 3/4 ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई, ये लिख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। प्रूव दैट द फंक्शन, जो हमें फंक्शन दे रखा है वो लिखेंगे भाई, ये f(x) का फंक्शन है हमारे पास log और sin x दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे log sin x दे रखा है। इंक्रीजिंग तो हमें बताना है 0 to पाई पे, ये इंक्रीजिंग बताना है भाई 0 to पाई छोटी ब्रैकेट है, और डिक्रीजिंग बताना है हमें भाई π/2 से पाई के ऊपर इसे डिक्रीज बताना है। ठीक है भाई, प्रूव करना है तो हम देखो करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो लिखेंगे f डैश x। log का डेरिवेटिव होता है 1 में x, तो 1 में x की जगह हमें लिखना पड़ेगा sin x, और इस sin x का डेरिवेटिव होगा तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे हम cos x। अब ये हमारे पास f डैश x है भाई,
और ये कोस अपॉन में साइन लिख देते हैं एक बार, कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स हो जाएगा भाई। इसके नीचे कुछ नहीं, अगर मल्टीप्लाई करेंगे कोस की 1 से कोस, साइन की 1 से साइन, तो हमारे पास जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास कोट एक्स। अब जो ये कोट एक्स है, ये ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोट एक्स ग्रेटर देन 0 इन वैल्यू लिख देंगे 0 to π/2, या तो ये लिख दो या लिख सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम बोल सकते हैं भाई एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, तो ये फंक्शन आ जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, पॉइंट आएंगे 0 to π/2। इस पे तो मैंने इंक्रीजिंग फंक्शन बता दिया भाई। अब मुझे ये सेकंड वाले पार्ट में देखना है, तो लिखेंगे एफ डैश एक्स, जो हमने सोल्व किया था तो हमारा क्या आया था, कोट एक्स आया था भाई। और कोट एक्स π/2 से पाई की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोट है वो नेगेटिव होता है। तो हम लिखेंगे भाई जो कोट एक्स की वैल्यू है वो लेस देन 0 आएगी। और कौन सी वैल्यू पे, π/2 से पाई के ऊपर नेगेटिव आती है। साफ साफ लिख सकते हो कोट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो हम लिखेंगे एफ डैश एक्स लेस देन 0 डिक्रीजिंग फंक्शन। और जो इंटरवल है वो लिखना भाई π/2 से पाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17, प्रूव दैट द फंक्शन, जो हमें इस बार फंक्शन दे रखा है वो फंक्शन है भाई लॉग मोड कोस एक्स है भाई। क्या दे रखा है, लॉग मोड कोस एक्स। डिक्रीजिंग तो हमें बताना है भाई 0 to π/2 के ऊपर इस फंक्शन को डिक्रीज बताना है, और हमें 3π/2 से 2π के ऊपर इस फंक्शन को इंक्रीज बताना है। ठीक है भाई, ये प्रूव करना है। तो देखते हैं भाई, हम सबसे पहले लिखेंगे हम एफ डैश एक्स। अब ये हमारे पास लॉग है, लॉग है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोस एक्स, और जब हम इस कोस का करेंगे तो कोस का होता है साइन एक्स। तो हम लिखेंगे एफ डैश एक्स की वैल्यू जो आएगी माइनस का 10x हो गया भाई। और जो माइनस का 10x दे दिया पहले क्वाड्रेंट में, ये जो 10 होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन ये वाला साइन इसे नेगेटिव कर देगा। जैसे फर्स्ट केस के अंदर हम अगर वैल्यू लेते हैं 0 to π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू लेते हैं तो हम π/4 ले लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे एफ डैश π/4 माइनस 10 π/4। π/4 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, लेकिन ये माइनस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हम साफ साफ बोल सकते हैं भाई एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 है। लेस देन 0 है तो इस फंक्शन को क्या लिखेंगे, डिक्रीज फंक्शन लिखेंगे हम। और जो हमें वैल्यू दे रखी है वो 0 to π/2 दे रखा है। इस केस के अंदर ये डिक्रीज फंक्शन है भाई। अब बात कर लेते हैं हम इसके सेकंड वाले पार्ट की। तो हम यहाँ पे हमारा जो एफ डैश एक्स आया है उसको लिख लेते हैं माइनस का 10x। और जब हम वैल्यू 3π/2 से 2π के बीच में वैल्यू पुट करते हैं तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो 10 की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो ये 10 है ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स माइनस, ठीक है। ये अगर इनके बीच में कोई वैल्यू आएगी तो ये माइनस का 10 बनेगा भाई समथिंग। इनके बीच में अगर कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो ये माइनस का बनेगा हमारा। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 10 के अंदर कोई भी वैल्यू अगर इसमें से पुट करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा।
तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं एफ डैश एक्स जो हमारे वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 0 आएगी, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा भाई। और इंक्रीजिंग फंक्शन वैल्यू लिखेंगे 3π/2 से 2π तक। यह हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर MCQ है भाई, ये 18 क्वेश्चन है, लिख देते हैं यहाँ पे MCQ। हमें fx का फंक्शन दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे हम fx x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस में 3x माइनस में 100 और इंक्रीजिंग इन r दे रखा है। r होता है रियल नंबर, रियल नंबर के ऊपर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमें शो करना, तो हम लिखेंगे f डैश x, वैल्यू आएगी यहाँ पे लिखेंगे 3x की पावर 2 माइनस में 6x प्लस में 3 हो जाएगा भाई हमारे पास। अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लेते तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1 हो जाएगा। और इस अंदर वाले के पेयर बनाएंगे तो लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 1x। ध्यान देना भाई, इसके हमें पेयर बनाने हैं, तो ये पेयर ही नहीं बन रहे। इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं दोबारा से भाई। 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 2 जा 6x हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। हमें इसके पेयर बनाने हैं भाई। इसका पेयर बनाएंगे तो पेयर सही कर लेते हैं, पेयर गलत भाई, -1 और -1 कर लेते हैं। क्या लिखा, -1x और माइनस का 1x और प्लस का 1, 3 का 3। अगर इसके अंदर से x को हम कॉमन ले लेते हैं तो ये x -1 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 लेंगे तो x -1 हो जाएगा। कुछ नहीं है, ये 10th क्लास के अंदर हमने इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है वो अप्लाई किया है। तो यहाँ लिखेंगे x -1, फिर आएगा x -1 और यहाँ पे 3। अब ये आ गया 3 और ये x -1 का स्क्वायर आ चुका है। ये इंक्रीजिंग बताना है, ये स्क्वायर का फंक्शन है भाई। स्क्वायर का फंक्शन अगर याद हो तो x -1 के ऊपर स्क्वायर हो तो ये ग्रेटर देन 0 होता है। अगर दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x -1, इधर अगर 3 से मल्टीप्लाई करें 3 × 0 तो ये भी 0 से बड़ा होता है भाई। अगर ये 0 से बड़ा होता है तो ये f डैश x का फंक्शन है, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो इसे हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। कौन सा फंक्शन है ये, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r। कोई भी रियल नंबर पुट कर देना भैया x की जगह, यह हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो चुका है भाई हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भाई MCQ है, क्वेश्चन नंबर 18 MCQ नहीं था भाई। द इंटरवल बताने हमें y में दे रखा है भाई x की पावर 2 और e की पावर -x। ये इंटरवल बताने और इंक्रीजिंग बताना भाई कौन से इंटरवल पे हमारे पास ये फंक्शन इंक्रीज है। हम इसको लिख सकते हैं पहले भाई fx का फंक्शन, तो fx में x स्क्वायर e की पावर -x। अगर हम f डैश x करते हैं तो uv का फॉर्मूला लगाते हैं u एज इट इज, x का स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव करना बाकी है e की पावर x का, प्लस में e की पावर x एज इट इज, डेरिवेटिव करना बाकी है x स्क्वायर का। ये डेरिवेटिव है भाई, पहले वाला फंक्शन एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव बाकी है, प्लस में दूसरे वाला फंक्शन एज इट इज, पहले वाले का डेरिवेटिव बाकी है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये सेम आ जाएगा, इसके ऊपर जो फंक्शन है वो सेम होता है, और फिर इसका करेंगे हम तो -1। e के ऊपर -x है तो e के ऊपर -x हो जाएगा, और -x का करेंगे तो ये -1 होता है, प्लस में e की पावर -x और 2x स्क्वायर का करेंगे तो ये 2x आ जाएगा। ये f डैश x का फंक्शन है। अगर हम इसके अंदर वैल्यू देखें तो f डैश x
मेरे हिसाब से e की पावर x इसके अंदर से कॉमन लूँ तो e की पावर माइनस x कॉमन लूँगा तो यहाँ माइनस का x स्क्वायर आएगा और प्लस का 2x आएगा। अब इसके अंदर हमें इंटरवल फाइंड करने होते हैं तो हम हमेशा इसके बराबर 0 लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 0 इक्वल टू e की पावर माइनस x और यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस में 2x। एक बार इसके इक्वल टू 0 तो ऐसा पॉसिबल नहीं कर सकते भाई, e की x की जगह कोई भी वैल्यू रख दो तो ये पॉसिबल नहीं है। एक बार हम इसके इक्वल टू 0 लेंगे तो लिखेंगे 0 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2x। माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 2x हो जाएगा, इधर आएगा तो लिखो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, कहने का मतलब x इक्वल टू में 0 आ जाएगा भाई। x माइनस 2 इक्वल टू में 0 तो x की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। हमारे पास 0 और 2 दो वैल्यू आ चुकी है। इस फंक्शन को इंक्रीजिंग बताना है, तो हम इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 बन जाएगी भाई, ठीक है। 0 पुट करेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 और मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारा फंक्शन 0 हो जाएगा। हम 2 पुट करते हैं, fx का फंक्शन ये भाई यहाँ लिख देते हैं x स्क्वायर e की पावर माइनस का x। अगर मैं 2 पुट करूँ तो 2 की पावर 2 e की पावर माइनस 2, ये तो 4 हो जाएगा भाई। और इसे लिख सकते हो 1 अपॉन में e की पावर 2। तो ये fx का जो हमारे पास फंक्शन है भाई, जो हमारे पास fx का फंक्शन है वो इसके अंदर ग्रेटर आ जाएगी, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी f। ये हमारे पास जो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन इससे ऊपर की वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई है। 2 वैल्यू को इसमें पुट करके देख लेते हैं किसमें इंक्रीजिंग फंक्शन है भाई, ठीक है ना। f डैश x में ही पुट करेंगे ये वैल्यू भी हम। 2 पुट करते हैं तो देखो क्या आएगी, तो हमारे पास जो इसका आंसर आना चाहिए वो 2 से इन्फिनिटी कर देते हैं। 2 से इन्फिनिटी देखते एक बार, देखो भाई हमारे पास ये 2 वैल्यू आई है, तो इन 2 वैल्यू के हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे तो हमें 0 to 2 लिखना पड़ेगा, और 0 to 2 के ऊपर ये इंक्रीजिंग फंक्शन माना जाएगा। इसका आंसर 0 to 2 आएगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट।